हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। इसके पहले हमने संज्ञा या सर्वनाम की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें वो वीडियो। चलिए तो आज शुरू करते हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं, शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अब संज्ञा क्या है दोस्तों? तो संज्ञा है मोहन पढ़ता है। संज्ञा नाम, जैसे ये मोहन पढ़ता है तो ये जो मोहन है यह संज्ञा हो गया। फिर सर्वनाम क्या है दोस्तों? तो दूसरे नंबर में है तुम पढ़ते हो। तुम, क्या, कौन, ये, वे, ये जो हैं ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 है काला घोड़ा। यहाँ पे घोड़े की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों कि घोड़ा कैसा है? काला है। फिर सफ़ेद हाथी, हाथी कैसा है? सफ़ेद है। तीसरा नंबर है मोटा आदमी। आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि आदमी मोटा है, पतला है। फिर चौथा नंबर 5 किलो चावल। चावल कितने किलो है? यहाँ पे 50 किलो चावल है। फिर पाँचवा नंबर छोटी लड़की। लड़की कैसी है? छोटी है। यहाँ पे लड़की की विशेषता बताई जा रही। फिर छठा नंबर है नीली आँखें। तो आँखें कैसी हैं? नीली हैं। तो ये शब्दों की, वाक्यों की विशेषता बताते हैं, इन्हें विशेषण कहते हैं। इन वाक्यों में काला, सफ़ेद, मोटा, 50 किलो, नीली तथा निरोगी शब्द विशेषण हैं। ये शब्द विशेषण हैं। चलिए दोस्तों, अब विशेषण के प्रकार कितने होते हैं या भेद तो जान लेते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। नंबर दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण। चौथा है सर्वनामिक विशेषण। ये हो गया विशेषण के भेद। फिर है नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ईमानदारी, परिश्रमी, पापी, दुष्ट, रोगी, मोटा, पतला, भारतीय, शहरी आदि। ये गुणवाचक, ये इसमें गुण दोष दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। नंबर दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 10, 2 मीटर आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर पहला है का है निश्चित परिमाणवाचक। एक निश्चित रूप, जैसे 5 किलो दूध लाओ। कितने किलो? यह निश्चित है दोस्तों कि कितने किलो हमको लाना है? 5 किलो ही लाना है। फिर नंबर अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाण मतलब कि यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। जैसे थोड़ी सी सब्जी ले आओ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सब्जी ले आओ, यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगला नंबर है तीसरा नंबर संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्द या जिन संज्ञा या सर्वनाम में संख्यावाचक, जिन संज्ञा सर्वनाम में संख्या का बोध हो, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 हजार, ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 1000 आदि। इसके बाद है चौथा नंबर चौथा नंबर है सर्वनामिक विशेषण। यह सर्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा आदि। चलिए उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। नंबर 1 है वह लड़की बहुत होशियार है।
वह लड़की जो है बहुत होशियार है। दूसरा नंबर है इस कविता को ज़रूर पढ़िए, इस कविता को ज़रूर पढ़िए। तीसरा नंबर यह रामू का बेटा है। यह किसका बेटा है? रामू का बेटा। यहाँ सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देखते हैं विशेषण की रचना। अब विशेषण की रचना कैसे की जाती है दोस्तों? तो हम संज्ञा से विशेषण कैसे बना सकते हैं? तो चलिए अग्नि को विशेषण के रूप में बनाएंगे अग्नि का अग्ने बन जाएगा। इसमें ना में एक ही मात्रा और यह जोड़ देंगे तो हम अग्ने बन जाएगा। फिर इतिहास का विशेषण बनेगा ऐतिहासिक। घृणा का विशेषण बनेगा घृणित। देव का विशेषण बनेगा दिव्य। परीक्षा का परीक्षित। पिता का पैतृक। पुष्टि का विशेषण बनेगा पौष्टिक। योग का विशेषण यौगिक। फिर लक्षण का विशेषण लाक्षणिक। विशेष का विशेषण बनेगा विशिष्ट। फिर स्तुति की विशेषण स्तुत्य। समुदाय की विशेषण सामुदायिक। शक्ति का विशेषण सक्त। इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।